बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अकब में ये पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है और इससे पीछे चेयरिंग क्रॉस है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये पीछे वापडा की बिल्डिंग है। लेकिन वापडा की बिल्डिंग के साथ आप पंजाब पुलिस की जो प्रिजन वैन है जो आमतौर पे कैदियों को गिरफ्तार करने के लिए या लोगों को जब गिरफ्तारियाँ की जाती हैं तो ये पहली वैन है जो आपको इस वक्त वहाँ पे नज़र आ रही है चेयरिंग क्रॉस के बाहर। गो के खबरें यही हैं कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस को पुरअमन रहने की बात की है, लेकिन यहाँ पे अब पुलिस के एहलकार वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं है, लेकिन पुलिस की जो प्रिजन वैन्स हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। मैंने आपको एक गाड़ी दिखा दी है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट कितनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, जो मॉल रोड का ऑफिस है जो CM सेक्रेटरीट की जानिब जाता है या आगे जिसको आप ये कह लीजिए कि पंजाब असेंबली की तरफ में जाता है। यहाँ पे मनाजिर ये हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी की को बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। ये कुछ पंजाब पुलिस के एहलकार ज़रूर हैं, लेकिन जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो आना ज़रूर शुरू हुई हैं। मैंने आपको एक गाड़ी दिखाई जो पंजाब असेंबली के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर था। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ जो जिससे आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग तो ज़रूर पहुँचे हैं और आज पुलिस की गाड़ियाँ किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं आई। गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उससे आइडिया हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। मुझे बहुत दूर से एक काफिला आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको ये बिल्कुल जो चिड़ियाघर के पास वाला रास्ता है वहाँ पे भी आपको ये पुलिस की एक जो प्रिजन वैन है वो नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि ये भी गिरफ्तारी के लिए आई है। और दूर आपको पीछे चेयरिंग क्रॉस नज़र आ रहा होगा। कोई गैर मामूली पुलिस की डिप्लॉयमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। मामूल की डिप्लॉयमेंट जो आमतौर पर भी कोई एहतजाज हो तो इतनी ही सूरत हाल है। मैंने आपको दो गाड़ियाँ अभी तक पुलिस की जो जिसका प्रिजन वैन कहते हैं वो दिखाई हैं। एक और गाड़ी हमें नज़र आ रही है पुलिस की जो प्रिजन वैन है वो इस वक्त आई है, वो भी कहीं पे पार्क नहीं की गई। ये भी एक गाड़ी पुलिस जो प्रिजन वैन है यहाँ पे आई है, लेकिन जाहिर बात है जो हमारे सिक्योरिटी के दोस्त हैं वो हैं, लेकिन अभी कोई अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, खाली है। अगर मैं आपको पुलिस प्रिजन वैन दिखाऊं तो अंदर बिल्कुल खाली है। जाहिर बात है ये कितने लोग इसमें आ सकते हैं ये बता सकते हैं। दूसरी जानिब ये आप काफिलों की सूरत में लोगों को आता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अभी ये सूरत हाल एक तरफ है जहाँ पे तहरीक इंसाफ के काफिले आ रहे हैं और दूसरी जानिब पुलिस की जो प्रिजन वैन है। मैंने आपको मजमूई तौर पे आपको मेरे ख्याल से जरा इनसे तुम इमरान खान को गिरफ्तार की बात करते हो, तुम इमरान खान के घर में दरख्त लगे हैं, एक पत्ते को हाथ लगाओ, तेरा हाथ काट के मैं कुत्तों को न खिलाऊं, मेरा नाम आशा खान नहीं। तुमने राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार कर देंगे, किला अंदर ठोक देंगे, किला अंदर ठोक देंगे, इतने ठोक दोगे। राणा सनाउल्लाह बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ओए बाजी हुन बर्गर ਅਸੀਂ बर्गर फाड़ मैं कह रहा हूं वल्गर है, बहुत वल्गर बर्गर फाड़ देंगे। हुन वो काम खत्म हो गया है, इज्जत एहतराम खत्म हो गया है। इन्होंने ठोक दिता, कौम दी भैन नूं दिता पे ਅਸੀਂ भी नहीं छड़ना हुन। ये मनाजिर आपने देख लिए हैं। ये तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो यहाँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि राणा सनाउल्लाह नहीं आया। खुदा की कसम राणा सनाउल्लाह, तेरे लिए तो मैं गुलेल और पत्थर तीर से 2 तोड़े भर के लाया हूँ। राणा सनाउल्लाह तू नजर आया, तेरी मूछें उतार के जमीन पर के चक्के लगाऊंगा इंशाल्लाह। ये आपने सूरत हाल देखी है। पुलिस की गाड़ियां हैं, तहरीक इंसाफ के लोग बहुत जज्बाती यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं और वो बिल्कुल अब जो नंबर था वो पहले से भी ज़्यादा हो गया है। यानी आप यूँ समझिए कि तादाद मुसलसल यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो हमें चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? आप अभी पहुँचे, कितना नंबर आज एक्सपेक्टेड है यहाँ पे? मेरा ख्याल है कोई 10,000 के प्लस माइनस 10,000 गिरफ्तारियाँ देंगे। मैंने टोटल तो हमने 200 कराने हैं, वो पहुंच जाएंगे। आज तो सिर्फ 4 पुलिस वैन्स हैं, पहले तो फ्लैग मार्च में भी काफी आती थी। आप उनको कहेंगे सारा पाकिस्तान गिरफ्तार कर लें, सारा पाकिस्तान गिरफ्तार करें। नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने देखा है कि काफी ज्यादा बढ़ता हुआ है। ये वो तादाद है जो पहले कम थी। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ अब काफिलों की सूरत में उनका जो नंबर है वो कंटिन्यूस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको मजमूई तौर पर जो भी दिखाई हैं वो तकरीबन 3 पुलिस की वो गाड़ियाँ हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो जिससे आपको अंदाज़ा होगा अभी जो लीडरशिप है वो नहीं पहुँची। जो गिरफ्तारियां देने वाले कारकुनान हैं, ये जो
आज मरकजी लीडरशिप में से लोग हैं वो अभी नहीं पहुंचे। मैं आपको दिखा ये रहा हूं कि ओवरऑल साइड पे सिचुएशन है क्या, कितने लोग हैं और कितने जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। दूसरी जानिब एक और भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि मोबाइल जो कमांड सेंटर है पुलिस का, जिसमें कैमरा मौजूद है, जिसमें ये देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको बिल्कुल दूसरी तरफ वाला जो रास्ता है जो पंजाब असेंबली की बैक साइड पे जाता है वो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी एक पुलिस की गाड़ी लगाई गई है। तो मजमूई तौर पे 4 पुलिस प्रिजन वैन्स हमें इस पूरे पंजाब असेंबली के तरफ में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कॉल दी हुई है या उनका इकट्ठ है, वो नज़र आ रही है। तो आपने इस तरफ से अगर आपको थोड़ा सा दूर नजर आ रहा होगा, वो 2 गाड़ियां मैंने आपको वहां पे दिखाई थी। ये आपको पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है जहां पे पुराना इजलास होता है पंजाब असेंबली का। ये एक और पुलिस की जो प्रिजन वैन है वो हमें दिखाई दे रही है। तो ये खाली है, इसके अंदर भी जाहिर बात है सिक्योरिटी के एहलकार तो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कोई बहुत ज़्यादा हमें वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसको आप ये कह सकिए कि नहीं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे उनके लिए कोई डर या खौफ वाली बात है। आज सब कुछ नज़र आ रहा है, तहरीक इंसाफ वाले नज़र आ रहे हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए भी। मैं आपको पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये आखिरी है, आपको पुलिस वाले कितने लोग हैं आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। फ्री मूवमेंट है, कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे साइडों पे भी, बैक साइड पे भी कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली इंतजामात हमें नज़र नहीं आ रहे। एक मामूल की जो डिप्लॉयमेंट होती है वही यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सूरत हाल इस वक्त क्या है वो आपने देख ली है। हमारे दोस्त सलमान दुरानी साहब भी हमें नजर आ रहे हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या देख रहे हैं सर? सर यहाँ तो काम शुरू हो गया है। अभी तो लीडरशिप पहुंची नहीं है ना, उनके लोग पहुंचे हैं। शेरी मजारी साहिबा आ गई हैं यहाँ पर, वो टॉक कर बैठी हैं। आए शेरी मजारी साहब जी, शेरी मजारी साहब आ गई हैं, वो यहाँ पे बातचीत कर रही हैं। शेरी साहबा यहाँ पे थोड़ा सा श्री मजारी साहब आपका सबसे बड़ा डाकू शामिल हो, आप इसमें क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए परवेज इलाही साहब ने जो हमारे साथ ताउन किया, जो असेंबली की वो हुआ, परवेज इलाही साहब ने जो खान साहब ने उनसे कहा वो किया। तो मैं समझती हूँ पीटीआई का फर्ज है कि उनको पार्टी में एक्सेप्ट करें। अगर वो आना शेरी मजारी साहबा भी पहुंच गई हैं, वो मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रही हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरिंग क्रॉस की सूरत हाल है। मैंने आपको लाइव मनाज़र दिखाए हैं। मीडिया की कवरेज के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मीडिया के नुमाइंदे मुसलसल अपडेट्स कर रहे हैं। यहाँ तक अभी तक जो है वो नंबर बढ़ रहा है और जाहिर बात है अभी तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे तो फिर हम जो एग्जैक्ट नंबर है वो बता सकेंगे कि यहाँ पे कितनी तादाद में लोग हैं और कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं। मुझे चेयरिंग क्रॉस से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।